और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जितना बड़ा शोषण इस परिवार ने किया है, इसको मुसलमान बख्शेगा नहीं। पूरा बिहार का मुसलमान बख्शेगा नहीं। ये गलतफहमी में जीत रहा है। यादव तेजस्वी से बड़ा सेकुलर नेता कौन हो सकता है? बोलने का सेकुलर थे वो, बोलने का क्या? लालू यादव के राज में कितना राइट हुआ, कितना मुसलमान का क्षति हुआ, कि शहाबुद्दीन साहब परिवार के साथ आपने क्या किया? पूरा बिहार देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बिहार का मुसलमान देख रहा है कि तुम मुसलमानों के साथ जो कर रहे हो ना, वो इस बार वोट के टाइम में तुमको बताएंगे। अब उसको हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सा दो, वोट लो, हिस्सा नहीं वोट नहीं। तो मुसलमान का सीट राज्यसभा का काट करके और 2% वाले लोगों को नहीं भेजते। बिहार के मुसलमान का और न बिहार के यादव का तेजस्वी को वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का मसीहा बन के तो खड़े हैं ना लालू प्रसाद यादव के पास तेजस्वी यादव। अगर मसीहा बने होते तो मुसलमान का सीट राज्यसभा का काट करके और 2% वाले लोगों को नहीं भेजते। यादवों का मसीहा होते तो बिहार के यादव के बेटा को राज्यसभा भेजते, बिहार से बाहर के बेटा को नहीं भेजते। इससे जाहिर होता है कि न बिहार के मुसलमान का और न बिहार के यादव का तेजस्वी को वोट की जरूरत नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बिहार के यादव को और बिहार के मुसलमान को बना रहे हैं। इस बार मुसलमान इसके पास मंदा मुसलमान खास करके इसके बहकावे में नहीं आएगा अब, और इनको लोकसभा में और विधानसभा में इनकी अपनी औकात बता देगी। सबसे ज्यादा हमको लग रहा है देश की सियासत में हिस्सेदारी देने वाला आरजेडी है मुसलमानों को। कैसे? राज्यसभा सीट मुसलमान के हाथ से छीन करके आपने यादव समाज को भेजा, वो भी बिहार के यादव को नहीं, बाहर के यादव को आपने भेजा वाला है। अब बेवकूफ़ बहुत बन चुका मुसलमान। अब न बीजेपी के डर से आने वाला है, और तेजस्वी साहब को जान ले कि इंशाअल्लाह में ये फंसने वाला मुसलमान अब नहीं है। उसके बाद मरहूम आपके गुलाम सरवर साहब कुंजरा ब्यादी से आते थे, उनके समाज को उसने कहीं जगह नहीं दिया आज तक, अन्य जगह देगा वो। चूता के फ्री में वोट मिल जाए, अब इंशाअल्लाह पे वोट मिल जाएगा। दूसरी बात शहाबुद्दीन साहब हैं, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ क्या किया, ये पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जितना बड़ा शोषण इस परिवार ने किया है, इसको मुसलमान बख्शेगा नहीं। पूरा बिहार का मुसलमान बख्शेगा नहीं। ये गलतफहमी में जीत रहा है। मुसलमान तेजस्वी का साथ नहीं देगा। कैसे भाई? आपने जो मरहूम सरवर साहब के साथ किया वो दुनिया देखा कि उसके खानदान के लोगों के साथ, उनके जात के साथ लोगों का आपने क्या किया। शहाबुद्दीन साहब परिवार के साथ आपने क्या किया? पूरा बिहार देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और सिद्दीकी साहब के सीना पर ठौना रख के तेजस्वी अब बैठा हुआ है, ये बिहार का जनता नहीं देख रही है क्या? बिहार का मुसलमान देख रहा है कि तुम मुसलमानों के साथ जो कर रहे हो ना, वो इस बार वोट के टाइम में तुमको बताएंगे। आखिर मतलब कि जो आरजेडी लालू प्रसाद है, जो तेजस्वी मुसलमानों की यकीन है, तो आखिर यकीन क्यों है? यकीन तभी है ना जब हिस्सा देता है, जब मसीहा बनकर खड़े हैं, जब लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। देखिए, हमारा पासमानदा मुसलमान के अंदर एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन आ चुका है। बीजेपी का डर दिखाया जा रहा था, वो बेचारा डर से वोट दिया जाता था। अब तो उसको डर भी खत्म हो गया बीजेपी का। अब उसको हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सा दो, वोट लो, हिस्सा नहीं वोट नहीं। ये सीधी बात। अब इंशाअल्लाह में और बीजेपी के बाद गाली देने से मुसलमान बहकावे में आने वाला नहीं है। विकल्प भी तो होना चाहिए। विकल्प क्या है? बहुत विकल्प है। वक्त आने पे बता देंगे कि वक्त विकल्प क्या है। विकल्प तो बिहार में बहुत पैदा हो चुका है। जो सेकुलर मुसलमान की बात करेगा, सेकुलरिज्म की बात करेगा और दलित पीछे मुसलमान की बात करेगा, उसको। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी से बड़ा सेकुलर नेता कौन हो सकता है? बोलने का सेकुलर थे वो, बोलने का क्या? लालू यादव के राज में कितना राइट हुआ, कितना मुसलमान का क्षति हुआ, कितना कब्रिस्तान कब्जा हुआ, कितना अल्पसंख्यक आयोग का ये वक्फ बोर्ड का जमीन कब्जा किसने किया, किसने कराया? ये सब बात बोलने की चीज है माइक पे। सारे संसार को पता है कि इन लोगों ने कितना जुल्म किया है बिहार में। अब नहीं चलेगा, इनकी बाजी खत्म हो रही है। और यादव समाज भी लोग समझ चुका है कि ये बिहार के यादव का ये तेजस्वी परिवार नहीं है। ये बाहर से लोगों को बुला के यादव का कोटा पूरा कर देगा। अब बिहार का बेटा यादव मुंह देखेगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि 24 का जो चुनाव होने वाला है, उसके बाद जो 25 का होने वाला है, आखिर उसमें मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कहाँ जाता है।